सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम संख्या पद्धति में भाग सिखाने का प्रयास करेंगे। भाग पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल साधारण भाग नहीं है, लेकिन हम शुरुआत बिल्कुल साधारण भाग से ही करेंगे। तो ज़रा देखिए, भाग आपने जो अपने जीवन में देखा होगा वो इस प्रकार से देखा होगा। अगर मैं मान लीजिए एक संख्या है जो है 15, उसमें मैं 7 से भाग कर रहा हूँ, तो 15 में अगर हम 7 से भाग करें तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 हुआ, और बच गया कितना, 1। सबका नाम अलग अलग है। जैसे हम जिससे भाग कर रहे हैं उसको हम लोग हिंदी में भाजक कहते हैं, लेकिन डिवाइज़र इंग्लिश में कहते हैं भाजक। अच्छा, अब जिसमें भाग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि भाज्य। और जो हमें प्राप्त होता है कोशेंट बोलते हैं, इसको हम लोग भाग फल बोलते हैं। अच्छा, और ध्यान दीजिए, जो बच गया होता है रिमाइंडर यानी शेषफल, उसे शेषफल कहते हैं, जो बच गया होता है। ध्यान दीजिए, 15 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो जिससे भाग किए उसे भाजक, और जिसमें भाग किए उसे भाज्य, और जो प्राप्त हुआ उसे भागफल, और जो बच गया रिमाइंडर यानी शेषफल कहते हैं। लेकिन इनमें आपस में एक रिलेशन भी है। देखने से क्या लग रहा आपको कि अगर मैं 7 में 2 से गुणा कर दूं, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और उसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15। ध्यान दीजिए, 15 कैसे प्राप्त होगा, यानी 7 में 2 से गुणा कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो यही से फार्मूला हमने बना दिया है। 15 को हम लोग कहेंगे भाज्य, तो भाज्य बराबर होगा 7 क्या है, भाजक, और 2 क्या है, भागफल, और प्लस 1 क्या है, शेषफल। तो एक फार्मूला बन गया, एक फार्मूला बन गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो वहाँ कहाँ कौन क्या है उसको आप देख सकते हैं। भाजक जिससे भाग करते हैं, भाज्य जो जिसमें भाग करते हैं, और भागफल जो प्राप्त होता है, और शेषफल जो बच जाता है। इन सब में आपस में रिलेशन आपके सामने है। अच्छा, अब देखिए काम की बात। एक क्वेश्चन जैसे बिल्कुल रस्म के तौर पर हम दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे एक संख्या में 12 से भाग देने पर, एक संख्या में 12 से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, यानी वह संख्या जिसमें भाग, एक संख्या में, तो दर्शा रहा है कि हमें जिसमें भाग करना वही संख्या है, और उसी संख्या को हम लोग भाज्य कहते हैं। तो भाज्य हमको निकालना है जिस संख्या की बात हो रही है, क्योंकि उसी में तो भाग किया गया है। तो किससे भाग किया बताइए, 12 से। तो जिसके बाद से रहेगा, जान लीजिए वो भाजक है, तो भागफल भाजक हो गया 12, और भागफल दिया गया 5। तो भाज्य बराबर भाजक जिससे भाग किए हैं 12, और भागफल क्या प्राप्त हुआ, 5, और जो बच गया
3 शेषफल, तो 12 पंजे 60 में 3 जोड़िए 63 हो जाए, यानी वो संख्या हमको मिल गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा आगे जरा देखिए, एक क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है, जिससे उसका उत्तर या भागफल, जिससे उसका उत्तर, अपने हिसाब से आप क्वेश्चन ले सकते हैं, जिससे उसका उत्तर जो है 24 आता, हम मान लीजिए, जिससे उसका उत्तर, खैर कटने लायक रहे बस, उत्तर 24 आता है। तो वह संख्या क्या है? क्या है वह संख्या? ना पूछे, मान लीजिए सही उत्तर पूछ ले, सही उत्तर पूछ ले उससे, क्या है? चलिए, 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है, यानी लड़का 63 से भाग कर दिया, जिससे उसका उत्तर 24 आया। तो अगर हम वो संख्या प्राप्त करें, यानी वो भाज्य प्राप्त करें, तो यहाँ पर शेषफल नहीं बच रहा है। किससे भाग किया? 63 से, और क्या प्राप्त हुआ? 24, और शेषफल है ही नहीं, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो भाज्य हमको मिल गया। अब इस भाज्य में अब हम वास्तव में हमें भाग करना था 36 से। अगर हम 36 से अब भाग कर दें तो जो सही आंसर आ जाएगा, सही उत्तर क्या होगा? इसी 63 गुणे 24 में अब हम भाग करेंगे वास्तव में 36 से, क्योंकि 36 से ही भाग करना था और हमने 63 से भाग कर दिया था, तो उत्तर 24 आया। तो संख्या मिल गया जिसमें भाग किया था वो ये है। और उसमें अब हम 36 से भाग करेंगे, तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, तो 7 21 तिया 63 और 21 दूना कितना हो जाएगा? 42, यानी सही उत्तर आपका 42 है। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या, एक क्वेश्चन मैंने किताब से लिया है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने से, जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने से योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। 345 से विभाजित हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, जोड़ने पर वो 3 से कट जाएगा। इसका मतलब जो संख्या है जिसमें हमें 345 से भाग करना है, अगर हम भाग करेंगे तो पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर उसमें 3 जोड़ देंगे तो विभाजित हो जाएगा। तो उसको कैसे समझेंगे जरा देखिए। तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 999, 9999। तो 9999 में हम पहले 345 से भाग करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो 2 बार ले जा पाएंगे, तो हो जाएगा 690। घटाइए 9 हुआ, ये 0 हुआ, 3 हुआ, ऊपर से 9 उतार लीजिए। तो चूंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने से, ज़रा देखिए ध्यान से। अच्छा, तो पहले देखते हैं कहाँ कितना कम पड़ रहा है। तो चलिए 345 अब हम ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएं लगभग, तो हम ले जाएंगे 9 बार, 8 बार ले जाएंगे। तो 8 पंजे 40 के शून्य, 8 चौक 32 और 4 36 हुआ, 3 हासिल मिला आपको। 8 तिरिक 24 और 3 27 हुआ। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 339 हो गया। अब 339 जो है, अगर ये 345 पूरा हो जाता तो संख्या जहाँ 28 और वहाँ 29, यानी एक बार और जाता। तो चूंकि जब भी हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ेंगे तो 4 अंक की नहीं रह जाएगी, और उसने इसका कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अगर हम जोड़ेंगे तो उस 5 अंक की हो जाएगी, और उससे हमारा मतलब नहीं है, बशर्ते शर्त यह है कि वो 345 से विभाजित होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं देख रहा हूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कट ही नहीं रही है, तो उसमें हम क्या जोड़ दें? अब बताइए, ध्यान दीजिए सब लोग। तो भाजक और शेषफल का डिफरेंस लीजिएगा। 345 और 339 का डिफरेंस कितना है? 6। यानी अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं इस संख्या में, तो वो 4 अंक की तो नहीं रह जाएगी, लेकिन एक शर्त फॉलो क्या हो जाएगी कि वो 345 से विभाजित हो जाएगी। और उसने वही कहा भी है कि 4 अंकों वाली संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में हमें जोड़ना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे वो 4 अंक रहे और चाहे 4 अंक ना रह जाए, क्योंकि दोनों में से एक ही शर्त आप फॉलो करा सकते हैं। तो वो खैर ये पहली लाइन कोई मतलब नहीं है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए और उसमें क्या जोड़ दें कि जो 345 से कट जाए। जैसा मैं कह दूं कि 12 में क्या को जोड़ दूं कि वो जो है 5 से कट जाए। तो आप 3 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 5 से कट जाएगा। लेकिन अब 12 में जोड़ेंगे तब ना 15 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि 4 अंकों से बड़ी से बड़ी संख्या ये है, इसमें अगर हम 6 जोड़ दें, और 6 कैसे मिला? चूँकि मैं देख रहा हूँ 339 है, अगर ये 345 यानी भाजक के बराबर हो जाए किसी प्रकार से, क्या जोड़ने पर, तो क्या जोड़ने पर बराबर होगा? 6 जोड़ने पर। कहाँ 6 मिला आपको? इन दोनों का अंतर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, इसमें से घटा लीजिएगा, 6 मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 6। यानी अगर मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी जो आपका 9999 लिखा है, उसमें 6 जोड़ दूं तो संख्या वो 345 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। एक क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में, भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। अच्छा, यदि शेषफल 36 है, यदि शेषफल 36 है तो भागफल क्या है या भाज्य क्या है? कुछ पूछ सकता है, भाज्य पूछ सकता है। भाज्य क्या है? शर्त के अनुसार भाजक जो है वो बराबर किसके? भागफल का माने गुणा
12 गुना माने 12 से गुणा, भाजक भागफल का 12 गुना, गुना माने गुणा होता है, और वही भाजक ही शेषफल का 5 गुना है। ध्यान दीजिए, भाजक ही भागफल का 12 गुना और भाजक ही शेषफल का 5 गुना, इसका ये मतलब है। चलिए, शेषफल दे दिया है हमको 36। अगर मैं शेषफल के स्थान पर 36 लिख दूं तो 36 गुणे 5 हो जाएगा, यानी अगर मैं 12 से इसमें भाग कर दूं तो अच्छा चलिए, तो अभी 12 से भाग करिए तो शेषफल हमको दिया है 36, और यहाँ से भाजक बराबर 36 गुणे 5 हो गया। भाजक बराबर हो जाएगा 36, 4 पंजे 30 के 0 और 6 यानी 5 3 15 और 3 18, 180, 36 पंजे 180 हो गया। तो भाजक 3 गुणे 36 गुणे 5 हो गया है, क्योंकि ये भी बराबर इसके ही है और शेषफल दिया गया, गुणा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। 2 मिल गया, एक ठोर चाहिए हमको भागफल। अब भागफल गुणे 12 बराबर 36 गुणे 5, तो 12 कम 12, 12 तियाँ 36 और 3 पचे 15, यानी भागफल हो जाएगा आपका 15, क्योंकि अब ये समीकरण इसके दोनों बराबर है ना, तो 12 से भाग करेंगे, 12 तियाँ 36। चलिए, अब हम निकालेंगे भाज्य। तो भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल। तो भाजक यहाँ से देखेंगे 180 गुणे भागफल हो गया आपका 15 प्लस शेषफल हो गया 36, तो 15 8 120 कि 0 यहाँ से ले 12, 15 कम 15 12 27, तो हो जाएगा 2736, 2736 हो जाएगा। समयाभाव भी रहता है तो 2 बार 3 बार बताना मुश्किल है। अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाए तो शेषफल, मान लीजिए 17 आता है, 17 आता है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन। ध्यान रखिए, 91 से अगर भाग दिया तो शेषफल आया 17 आया, तो 13 से अगर भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। ध्यान रखिए, इसमें मैं देख रहा हूं कि 13 से ये 91 कट जा रहा है, 13 सते 91। देखिए दोनों भाजक हैं, 91 भी भाजक है और 13 भी भाजक है, ये शेषफल है। ध्यान रखिएगा, तो इसको मैं गोला कर दे रहा हूँ, ये शेषफल है और ये दोनों भाजक हैं, तो 13 सते 91 यानी कट जा रहा है। तब हमें कुछ नहीं करना होगा, यानी उसी शेषफल जो दिया रहेगा उसमें 13 से, इससे हमारा मतलब तब उसमें नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 13 एक कम 13 और शेषफल बचा 4, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं उस संख्या में 13 से भाग दूंगा तो शेषफल 4 आएगा। आपने कहा वो संख्या है कितना, एक तरीका और भी समझाने का, वो संख्या है 91 प्लस 17, यानी 7 एक 8 और 9 एक 10, यानी संख्या वास्तव में 108 है। अगर आप 108 में 91 से भाग करिए तो शेषफल आएगा 17, और उसी 108 में अगर हम 13 से भाग दे दें तो शेषफल हो जाएगा 108 में अगर हम 13 से भाग दे दें तो कितना, 13 8 104 हुआ और शेषफल बचा 4। तो बात वो भी सही रहेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा डायरेक्ट आप इसको कब छोड़ देंगे, जब इससे ये वाला कट जाएगा, इसके पहाड़ा में ये वाला आएगा, तब छोड़ देंगे इसको, खाली इसमें इससे भाग करना, यानी जो शेषफल है उसमें द्वितीय भाजक से भाग कर दीजिए, शेषफल मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप चाहते हैं और भी स्पष्ट हो जाए बात, हो सकता है इससे ये ना कटे, तब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा ऐसे और तब भाग करिएगा, तब भी आंसर वही आएगा। अच्छा, ऐसे ही और तमाम क्वेश्चन आप ले सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लीजिए एक सवाल है, 49 से भाग करने पर, किस संख्या में 49 से भाग करने पर 32 शेषफल बचता है? तो अगर मैं उसमें 7 से भाग करूं तो क्या शेषफल बचेगा? क्योंकि 7 से 49 कट जा रहा है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी 32 में 7 से भाग कर दीजिए, 7 चौक 28 और 4 32, यानी आंसर हो जाएगा हमारा। ध्यान रखिए, अगर इससे ये नहीं कट रहा है, या कटे चाहे न कटे उससे मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़ के अगर 7 से भाग करेंगे तो हमेशा काम करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी लाइन है, जरा देखिए। यदि n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा? देखिए, फार्मूले भी बहुत हैं, लेकिन फार्मूला याद करने बहुत मुश्किल काम है, इसलिए नियम सीखिए बातों को। जरा देखिए, तो संख्या 5 से अगर भाग करते हैं, शेषफल 2 आता है, 5 और 2 7, यानी n बराबर 7 हो जाएगा। अब विश्वास ना हो तो भाग करके देखिए, 5 से 2 आएगा शेषफल, n मिल गया। और हम n स्क्वायर तब क्या होगा? 7 सते 49 हो जाएगा। अब उसमें 5 से भाग करिए, 49 में आप 5 से भाग करिए, 5 9 45 आएगा, 4 आंसर हो जाएगा। लेकिन अच्छा, एक काम और कर सकते हैं इसमें आप लोग, जरा देखिए, इसमें एक काम और कर सकते हैं। मान लीजिए n में 5 से भाग करने पर 2 शेषफल आता है, तो 2n को अगर 5 से भाग करें तो क्या शेषफल आएगा? तो n बराबर, यहां भी 5 से भाग किया और शेषफल 2 आया, यानी n बराबर 7 हुआ। चाहे आप भाग करके देखिए 7 में, तो शेषफल 2 आएगा। 5 से भाग करेंगे 7 में तो शेषफल 2 आएगा। तो 2n बराबर 2 गुणे 7 यानी 14 हो जाएगा। अब हमें 14 में किससे भाग करना है? 5 से। तो 5 दूना 10 और शेषफल आया 4, ये आंसर हो गया आपका। अगली बात जरा देखिए, ये ताकि मैं पूरा कर दूं, इस टाइप में न रह जाए कोई बात। कहा 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या क्या है? एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर हम 1848 को फैक्टराइज कर दें तो 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 1 9 2 6 12, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, फिर आप 3 से भाग कर 3 7 21 और 3 7 21, 7 से भाग करिए 11। इस तरीके से यहाँ पर फैक्टराइज हो चुका है। तो मैं देख रहा हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 11। ये हमारे सामने, पहली बात तो विषम हमें खोजना है, तो ये सम वाला पद हम ध्यान में नहीं रखेंगे। और संयुक्त का मतलब होता है, जैसे 3 गुणे 7 21 हो जाएगा, 7 गुणे 11 77 हो जाएगा, और 3 गुणे 11 33 हो जाएगा, और आपका 3 गुणे 7 गुणे 11 हो जाएगा। तो 11 से 77 और 3 कितना हो? 231 हो जाएगा। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ यही विषम है ये सब, लेकिन संयुक्त है। संयुक्त माने इनको मिला के बनाया गया है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा 4। धन्यवाद।